खुर्रम एक प्रॉपर्टी डीलर था। मकानों और ज़मीन की खरीदो फरोख्त का खासा तजर्बा रखता था। थोड़े ही अरसे में वो माला माल हो गया था, मगर लालच का पेट कभी नहीं भरता। वो भी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की फिक्र में रहता। उस मकसद के लिए उसने कई कब्ज़े की जगहों का भी सौदा कर दिया था। मुतल्लका इदारे में उसके जानने वाले मौजूद थे, जो रकम के एवज़ प्लॉट्स के जाली कागजात बनाकर उसे देते और वो लाखों रुपए में उस ज़मीन को फ़रोख्त कर देता। इसके अलावा वो खाली मकानात, जिनके मालिकान बैरून मुल्क में थे, उनकी फाइलें बनाकर भी उन्हें बेच देता। यूं उसका कारोबार तेज़ी से बढ़ता गया और खुर्रम का दिल लालच के समुंदर में डूबता चला गया। बहरहाल वो अक्सर नए मकानात और ज़मीनों की तलाश में रहता। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज डूबने के करीब था, उसकी नज़र एक पुराने मगर शानदार मकान पर पड़ी। दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, जैसे वहाँ कोई ना रहता हो। खुर्रम के दिल में फौरन लालच ने सर उठाया। उसने सोचा, ये मकान अगर खाली है तो क्यों ना इसके कागज़ बनवा लिए जाएं? वो मुस्करा दिया और दिल ही दिल में मंसूबा बनाने लगा। कुछ दिन बाद वो फिर उसी मकान के सामने खड़ा था। फिजा में अजीब सा सन्नाटा था। शाम ढल चुकी थी और धुंध छा रही थी। वो दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा चरचराया और पीछे से एक बूढ़ा नमूदार हुआ। खुर्रम चौंका, दिल जैसे धड़कना भूल गया। बूढ़ा खामोशी से उसे देखने लगा। खुर्रम ने घबराकर बात बनाई, वो दरअसल मेरे एक वाकिफ़कार को मकान किराए पर चाहिए। क्या ये मकान खाली है? बूढ़े के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। उसने दरवाज़ा खोला और बोला, आइए अंदर, देख लीजिए। खुर्रम अंदर दाखिल हुआ। घर वाकई आलीशान था, मगर एक बोझल सी फजा छाई हुई थी। कमरे में हल्की सी सीलन की बू थी। चारों तरफ पुरानी तस्वीरें, मिट्टी से अटे फर्नीचर और बुझे हुए दिए। बूढ़े ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नहीं, ये मकान खाली नहीं है। यहाँ हमारे अलावा और भी लोग रहते हैं। खुर्रम चौंका, अच्छा, मगर मैंने तो कभी किसी को यहाँ से गुजरते नहीं देखा। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। खुर्रम ने दिल में सोचा, शायद ये आदमी दिमागी तौर पर बीमार है, क्योंकि मकान में उसकी और उसकी बीवी के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। पूरे घर में मुकम्मल खामोशी थी, बस घड़ी की टिक टिक, जैसे हर लम्हा डर बढ़ा रही हो। इतने में एक बूढ़ी औरत चाय का ट्रे लिए अंदर आई। चाय से हल्की भाप उठ रही थी। खुर्रम ने उसके हाथ से कप लिया। चाय की खुशबू आम नहीं थी, जैसे किसी पुराने मिट्टी के बर्तन से आ रही हो। खुर्रम ने इन दोनों में अजीब बात देखी। वो दोनों सिर्फ चेहरे से बूढ़े दिखाई देते थे, लेकिन उनका बदन, उनकी चाल, उनकी आंखों की चमक जवानों जैसी थी। कुछ लोग बुढ़ापे में भी फिट होते हैं, खुर्रम ने दिल में सोचा, मगर एक खौफ सा तारी था। दोनों मियाँ बीवी उसके पास बैठ गए। बूढ़े ने नरम मगर गहरी आवाज में कहा, हमारे मेहमान भी घर में मौजूद हैं। खुर्रम ने हैरत से पूछा, अच्छा, आपके रिश्तेदार आपके घर ठहरे हुए हैं? बूढ़ी औरत ने पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो यहां रहते हैं। उसने सामने दीवार की तरफ इशारा किया। खुर्रम ने चौंक कर देखा, क्या? मगर वहां तो दीवार है। बूढ़ी औरत बोली, हाँ, हमने उन्हें दीवार में कैद कर दिया है। देखो, जरा गौर से देखो उनके चेहरे। खुर्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो इन्हें पागल समझ रहा था, मगर जैसे ही उसने दीवार पर नजर डाली, उसके कदम जमीन में जम गए। दीवार पर चेहरे उभरे हुए थे, जिंदा मगर बेजान। कुछ के होंठ हिल रहे थे, जैसे मदद मांग रहे हों। आंखों में आंसू जमते और बहते दिखाई देते थे। चेहरे दर्द, खौफ और बेबसी से भरे हुए थे। खुर्रम के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? वो बमुश्किल बोला। बूढ़ा उसके पीछे खड़ा हुआ। उसकी आवाज गूंजी, ये सब इस मकान के गाहक हैं, तुम्हारी तरह। खुर्रम की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। नहीं, मुझे नहीं खरीदना ये मकान, मुझे जाने दो। बूढ़ा हंसा, हंसी में सफाकी थी। बूढ़ी औरत दीवार के करीब गई। उसने अपनी उंगली से दीवार को छुआ और सरगोशी की, अब ये भी हमारे साथ रहेगा, बगैर किराए के। दीवार के अंदर से शोर बुलंद हुआ। चेहरे मुड़ने लगे, मस्क होने लगे। उनके मुंह से सुर्ख लहू टपकने लगा। दीवार की रंगत बदलने लगी,
जैसे खून उसके अंदर बह रहा हो। खुर्रम पीछे हटा, मगर उसके कदम जैसे मुंजमद हो गए। दीवार से एक मकनातीसी ताकत उभरी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। नहीं, मुझे जाने दो, मैं गलती नहीं करूंगा। वो रो पड़ा, हाथ जोड़े माफी मांगने लगा, मगर देर हो चुकी थी। दीवार ने गर्जदार आवाज में कराहना शुरू किया। एक भारी सी गड़गड़ाहट उभरी और खुर्रम की कमर दीवार में धंसने लगी। वो चीखने लगा, नहीं, मुझे बचाओ, अल्लाह के लिए। मगर उसकी आवाजें गुम हो गईं। पहले कमर, फिर बाजू, फिर टांगें, सब दीवार का हिस्सा बनते गए। आखिर में उसका चेहरा, जिस पर अजियत, खौफ और पछतावे के आसार थे, वो भी दीवार में समा गया। एक लम्हे के बाद सब कुछ खामोश हो गया। दीवार फिर वैसी ही हो गई, बस एक नया चेहरा बाकियों के दरमियान उभरा हुआ था। खुर्रम का चेहरा। बूढ़ा और बूढ़ी खामोशी से खड़े रहे। बूढ़े ने दीवार पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, हम यहां अकेले नहीं रहते। घर की लाइट मध्यम हुई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर सहन में कुत्ते भौंकने लगे। शाम की हवा में वही सीलन और बोसीदा लकड़ी की बू थी जो खुर्रम के आखिरी सांस के साथ इस मकान का हिस्सा बन गई। अब जब भी कोई उस गली से गुजरता है, इस मकान की दीवार से हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देती हैं। कभी खुर्रम की आवाज, कभी किसी अनदेखे की सिसकी। और लोग अब भी कहते हैं, इस मकान में किराया नहीं देना पड़ता, बस अपनी रूह छोड़नी पड़ती है।